जानकारी के अभाव में अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो समझ सकते हैं कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने पैसा लगाया लेकिन आपके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो लीज होल्ड और फ्री होल्ड के बारे में। यानी अगर आपके पास जो संपत्ति है या आपने जो संपत्ति खरीदा है ना, या आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं, है ना, खरीद रहे हैं, ये सभी के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो लीज होल्ड है और फ्री होल्ड है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए। क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, क्या जो यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो सबसे बेहतर माना जाता है, कैसे होता है ये प्रॉपर्टी का डील, क्या कहता है नियम, प्रॉपर्टी बेचने का जो हक है वो जरूर जान लीजिए। अब ये परेशान है कि मैं क्या खरीदूं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं ये प्रॉपर्टी जो है उसमें लीज होल्ड है, मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं उसमें प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी इनके लिए बेहतर है, कौन सा संपत्ति इनको खरीदना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोनों के बारे में, दोनों का अंतर क्या है। तो देखें, सबसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगा दो प्रकार का। यानी इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा लीज होल्ड, ठीक है, एक हो जाएगा लीज होल्ड, और दूसरा यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री होल्ड, है ना। तो ये जो फ्री होल्ड होगा और जो लीज होल्ड होगा, तो होता क्या है कि फ्री होल्ड वह है कि जो आप खरीद अगर एक बार लिए तो इस पे कोई दूसरा व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जमीन अगर आप देख रहे हैं, अगर ये जमीन फ्री होल्ड है ना, तो इसको खरीदने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति जो है, कोई दूसरा का अधिकार नहीं होगा। मतलब इस पे जो है आप कह सकते हैं अन्य का अधिकार जो है नहीं हो सकता, अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी जो है लीज होल्ड होता, अगर ये लीज होल्ड होता, देखिए लीज सुनने के बाद भी आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है लीज होल्ड, इसमें एक तय समय पर के लिए आपको दिया जाता है। यानी तय समय का मतलब ये होता है कि इसमें शर्त मौजूद है। अब ये जो एक तरह से यहाँ पर आमतौर पर इसका लीज 99 साल का जो है वो होता है, और इस लीज पर जो है फ्लैट बनाते हैं और बिकते हैं। आप समझ सकते हैं एक आदमी का अपना जीवन काल जो होता है उसमें ये वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बेटे का इस पर अधिकार नहीं होने वाला, इसलिए कि मैंने जो संपत्ति को खरीदा है वो संपत्ति लीज होल्ड है, यानी ये मेरा अधिकार जो है, मेरे संपत्ति का अधिकार जो है मेरे बच्चे को नहीं मिलने वाला है। यानी 99 साल के बाद इसका मालिकाना हक ही खत्म हो जाएगा, इस संपत्ति का मालिक जो है कोई और हो जाएगा। ये संपत्ति वापस संपत्ति के जो जमीन के मालिक हैं, है ना, जमीन के मालिक, उनके पास वापस चला जाएगा। अब जमीन मालिक ने क्या किया कि एक अमाउंट लेकर ये प्रॉपर्टी जो है लीज पे दे दिया। यानी उनका काम है, क्या होता है कि वो ये प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिए और 99 साल के लिए। अब ये कंपनी के द्वारा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा क्या किया गया, इस पर जो है आप कह सकते हैं मकान बना दिया गया, और यानी इस पर मकान बनाया गया, इस पर फ्लैट बनाया गया, है ना। अब ये फ्लैट को आप क्या करते हैं, खरीदते हैं, और ये फ्लैट जो आप खरीदे तो आपको 99 साल के लिए जो है आपको लीज पर दिया गया, लीज पर बेचा गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस संपत्ति के का जो हक है ना, ये आपके पास जो है सिर्फ 99 ईयर के लिए, उसके बाद आपका अधिकार जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है क्या बेचने का हक होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी मान लेते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो आप उसको नहीं बेच सकते हैं। आप सिर्फ जो है यानी कह सकते हैं कि सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी है आपको ट्रांसफर एक तरह से करने का अधिकार है, ठीक है, करने का अधिकार आपको प्राप्त है। आपको बेचने का अधिकार नहीं प्राप्त है। बेचने का जो अधिकार है ना वो आपके पास नहीं है। आपके पास यहां पर जो अधिकार है ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी जो शेष अवधि बचा हुआ है उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फ्री होल्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये होगा कब, सिर्फ ट्रांसफर, बेचने का अधिकार ये सिर्फ जो यहां पर होने वाला है ये किसके साथ होने वाला है, लीज होल्ड के साथ, ठीक है। तो लेकिन जो फ्री होल्ड है उसके साथ ऐसा नहीं है। फ्री होल्ड में आप संपत्ति के मालिक हैं। अगर आपका कोई पूर्वज का संपत्ति है, आपकी रैयती है, तो इसका मतलब है आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड अगर प्रॉपर्टी जो है आप कभी भी किसी को बेच सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। रोकेगा सिर्फ हिस्सेदार। अगर आपके परिवार के सदस्य हैं और लोग उसमें हिस्सेदार हैं वो उस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका अधिकार है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर पूरी संपत्ति आपकी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो कोई संपत्ति नहीं ले सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि अगर आपके पास यहां पर जो एक तरह से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप आसानी से प्रॉपर्टी पर लोन भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लीज होल्ड में भी लोग लोन लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं खरीदने। लेकिन यहां पर जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है इसका पूरा मालिकाना हक आपके पास है, तो आसानी से आप जो है इस पे लोन ले सकते हैं, लेते भी हैं लोग। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होता है उसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अब जिनका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, अब ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो इसको क्या किया गया कि एक कंपनी को मान लेते हैं 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया और आपको क्या लीज का अमाउंट आपने एक साथ प्राप्त कर लिया, आपको वो पैसा प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो 99 ईयर के लिए लीज पे दिया गया था। अब यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो क्या कर दिए, लीज पे दे दिए। अब इस पे ये बना दिया गया घर, अब ये घर बना दिया गया, अब ये इसको बेच दिया गया, आप कह सकते हैं, है ना, कीमत लेके इस पे रहने के लिए दे दिया गया। अब ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी पर पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन 99 साल के बाद क्या होगा, 99 साल के बाद जब लीज खत्म हो जाएगा तो इसमें जो भी लोग रह रहे हैं उसका वहां पर पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा और उनको घर खाली करना पड़ेगा और वो संपत्ति वापस जो है उसी व्यक्ति के पास चली आएगी जो है ना, जिनका ये पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, और वो फिर बन जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।